गाइस मैंने पहन रखी थी टोपी और टोपी के अंदर बाल मुलायम हो गए एकदम से। जैसे स्ट्रेट कराए हुए वैसे लग रहे हैं बाल। तो वैसे देख सकते हो आप, एकदम सीधे हो गए बाल। जैसे स्ट्रेट करा रखे होंगे वैसे हो रखे हैं सीधा। टोपी लगाने से फ़ायदा है गाइस, तो आप भी टोपी लगाइएगा ठंड के सीज़न में। वैसे ठंड के सीज़न में टोपी लगाना चाहिए। तो मैंने टोपी लगा रखी थी और टोपी के अंदर से तो बाल, जिसके भी घुंघरेले बाल होंगे वो भी सही हो जाएंगे। मैंने क्यों खुद एक्सपेरिमेंट कर रखा है। तो मैं जब भी मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं या किसी कारण जैसे कुछ भी बाल घुंघरेले हो जाते हैं तो मैं टोपी लगाता हूँ और जस्ट 10-15 मिनट बाद एकदम सीधे हो जाते हैं बाल। तो गाइस देख सकते हो आप, एकदम सीधे हो रखे हैं। नहीं तो मेरे भी घुंघरेले हो रखे थे और मैं टोपी लगाता हूँ एकदम सीधे हो जाते हैं जैसे स्ट्रेट करे हुए हैं। तो आपको स्ट्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टोपी लगाओ। ऐसी टोपी निकालो दुकान से और ये गर्म रहती है। इससे जो आपका सिर है वो भी ठंड से बचता है और आपके बाल भी एकदम स्ट्रेट के जैसे हो जाते हैं। तो गाइस ऐसी टोपी खरीदिए और इसको लगाइए, ठंड के सीज़न में आपको बहुत लाभदायक होगा। और बाल हो गए गाइस, मैं तो स्ट्रेट कराने के चक्कर में था, बट बीच में मैं विकास नगर जा रखा था तो मैंने वहाँ पे कटवा लिए बाल। तो ऊपर से भी कटवा लिए थे मैंने थोड़ा थोड़ा। तो अभी गाइस इंटर के बाद स्ट्रेट करूँगा बालों को। और अभी तो फ़िलहाल सही है क्योंकि स्कूल में ज़्यादातर हमारे बालों के ऊपर चर्चा होती रहती है। तो सर लोग रोज़ चेक करते हैं बाल, इसलिए मैंने छोटे रखे हुए। तो आपको कैसे लग रहे हैं गाइस बाल, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और किस तरह की कटिंग करें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके भाई पे कौन सी कटिंग सूट करती है तो गाइस पक्का बताना कमेंट बॉक्स में। और अपनी दोनों बाहर खड़ी है। तो अभी नाइट के 10 बज रहे गाइस। तो मैं आ रखा था स्टडी करने इधर। तो अभी स्कूल का काम बहुत सारा था तो आजकल स्कूल ही का काम कर रहा हूँ गाइस। और क्योंकि अब हमारे प्री बोर्ड भी आ गए हैं 3 तारीख से गाइस। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक हमारी प्री बोर्ड है। और उसके बाद 16 मार्च से और 4 अप्रैल तक शायद हमारे बोर्ड है। तो गाइस अभी बहुत सारा काम रह रखा है छुट्टियों का। और सर लोग भी काम करवा रहे हैं तो रिवीजन करने का टाइम तो है नहीं अभी, बट पहले काम निपटाना है क्योंकि डंडे तो खाने नहीं गैस। तो काम भी निपटा रहे हैं जल्दी से और थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है अभी। तो गैस 1 फरवरी से पढ़ाई बिल्कुल, क्योंकि 1 फरवरी तक काम भी निपट जाएगा। और 1 फरवरी के बाद हमारे प्री बोर्ड भी है और प्रैक्टिकल परीक्षा भी है। तो प्रैक्टिकल भी होने, तो गैस पढ़ाई तो होगी नहीं। अब 1-2 महीने का ऐसे 1.5 महीना रह रखा है। तो अगर कोई बंदा घर पे पढ़ाई करता है तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है, खुद से पढ़ाई करो। क्योंकि स्कूल से जितना भी सिलेबस था वो सारा सर लोगों ने पढ़ा दिया है। खुद रिवीजन करने की बारी है। जितने भी, मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी इंटर के छात्र हैं वो स्वयं अध्याय करें घर पे। जितना भी सर लोगों ने आपके लिए पढ़ा रखा है उसको रिपीट करें और अच्छे से तैयारी करें गाइस। मैं भी खुद इंटर में हूँ इस बार। तो मैं आपके लिए ये कहना चाहता हूँ कि जितना भी सर लोगों ने पढ़ा रखा है उसको एक बार ज़रूर दोहराएं, उसका एक बार ज़रूर रिवीजन करें। क्योंकि जो आपको सर लोगों ने पढ़ा रखा होगा, अगर आप इसे एक बार रिवीजन करेंगे तो आपको पक्का वो याद हो जाएगा। और आपको अगर आपके पेपर में वो क्वेश्चन आता है तो आपको अगर आपने पढ़ा होगा, उसका रिवीजन किया होगा उस क्वेश्चन का, तो आपको पक्का वहाँ पे याद आ जाएगी मैंने इस क्वेश्चन का रिवीजन कर रखा था और सर ने मुझे क्वेश्चन बताया था, इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया था। तो आपको जस्ट तुरंत वो याद आ जाएगा और आप पेपर में लिख सकते हो। तो बोर्ड में क्या होता है गाइस, मेरे को पता भी नहीं कैसे दिया जाता है पेपर, बट हमने हाई स्कूल के भी नहीं दी क्योंकि हाई स्कूल में कोरोना काल था। तो हम तो कोरोना काल के इस पे पास हो रखे हाई स्कूल में। तो गाइस बोर्ड में आपको क्वेश्चन नहीं उतारनी चाहिए। सर लोग बता रहे थे कि कोई क्वेश्चन उतारते हैं जिसमें उनका टाइम वेस्ट होता है फालतू में, और आपको 3 ही घंटे मिलते हैं। लगा लो ऐसे जब हमें घर पे पेपर हल करने के लिए देते हैं तो हम एक पेपर कम से कम 1-2 दिन में करते हैं, जबकि वहाँ पे एक पेपर 3 घंटे में करना होता है। तो जो भाई लोग भी क्वेश्चन उतारते हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ना उतारें। आप सीधा, अगर आपको जो भी क्वेश्चन ना आ रहा है और कोई सोचते हैं कि मैं सीरियल बाय से करूँ, तो आपको बोर्ड में गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप सीरियल बाय से मत करो, जो आपको पहले क्वेश्चन आ रहा है उसको आप पहले करो। वो चाहे आपको 32वां क्वेश्चन आ रहा है, आखिरी का क्वेश्चन आ रहा है पहले, तो आप उसको करो। क्योंकि अगर आप अच्छे से पहले क्वेश्चन करोगे तो जो जांचने वाला टीचर होगा
वो भी 1-2 क्वेश्चन देखता है सही से। अगर बंदे ने सही करे हुए हैं तो पीछे नहीं देखेगा, पीछे वो आपको सीधा देखेगा क्या लिखा हुआ आपने। ऐसे भी नहीं देखेगा, आप वो देखेगा आपके क्वेश्चन के आपने कितना लिखा हुआ है, और उसके जो आपके 2-4 क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट पन्ने पे हैं, उनको देख के वो, अगर आपने पीछे कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आपने 1-2 लाइन सही लिखी है और बीच में कुछ भी लिखा हो, तो आपके लिए पूरे नंबर दे देगा, क्योंकि आपने आगे अच्छा लिखा हुआ है। और आप सोचेंगे मैं सीरियल वाइज लिखूँ, आपको आ नहीं रहा हो और आप उसके बारे में पन्ने क्या-क्या लिख रहे हो, तो वो जो जाँचने वाला सर होगा वो भी सोच लेगा कि इसने ऐसे लिखा होगा पीछे। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आपको क्वेश्चन आता है, जो आपको आ रहा हो, चाहे आखिरी का लास्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे 32वां क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको करो पहले गाइस। तो हमें भी सर लोगों ने यही बताया कि जो आपको आता है उसे पहले करो। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैंने भी अभी तक बोर्ड के पेपर नहीं दिए, तो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूँ गाइस, क्योंकि नॉलेज भी होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कोई सोचते हैं कि मैं पढ़ लिख के आर्मी बनूँ या पुलिस बनूँ या कुछ भी बनूँ। गाइस पढ़ना हमेशा नॉलेज के लिए चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। कोई बोलते हैं कि अगर देश की सेवा करनी है तो बॉर्डर पे जाके करो। हम ये नहीं कहते हैं। गाइस सेवा वो भी कर रहे हैं बॉर्डर में, और अगर आप एक अच्छे नागरिक हो और शिक्षित नागरिक हो, तो आप समाज के अंदर भी एक समाज के लोगों को जागरूक कर सकते हो। ये भी एक देश की सुरक्षा है। अगर आप समाज के लोगों को जागरूक करोगे और समाज के लोगों को अच्छे काम उद्देश्य के लिए जागरूक करोगे, तो ये भी एक समाज सेवा है। हमें एनएसएस में सिखाई गई है, नॉट मी बट यू। स्वयं से पहले आप खुद की परेशानी देखते हुए दूसरे की परेशानियों को देखना चाहिए। तो गाइस मेरा तो इंटर है, तो फर्स्ट ईयर में गया था हमारा कैंप बिजोरी। तो उस टाइम तो मैंने बना नहीं पाया ब्लॉग, क्योंकि उस टाइम मेरा चैनल भी नहीं था, तो उस टाइम मेरे को ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो अब थोड़ा बहुत जानकारी होने लगी है। तो अभी गाइस 1 महीने बाद पेपर आने वाले हैं, तो मैं आपके लिए कभी कभी ब्लॉग बनाऊंगा। जैसे कहीं जाऊंगा तो पर डे ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, और बोर्ड के पेपर के जस्ट बाद मैं आपके लिए पर डे ब्लॉग बनाऊंगा गाइस। तो अपनी धनो भी आ चुकी है बाहर, और अब स्कूटी भी आ रखी है घर पे। तो स्कूटी चाहिए थी मेरे को गाइस, तो मम्मी पापा ने स्कूटी ला के दी है मेरे को। और आपके लिए मैं पर डे ब्लॉग बनाऊंगा, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।